हेलो दोस्तों, नालंदा एकेडमी पर आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आ चुके हैं जो भौतिक विज्ञान से है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे हर साल लगभग क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, इससे ऑब्जेक्टिव नहीं, बार बार सब्जेक्टिव ही पूछा जा रहा है और यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन। देखिए, पूछता है प्रतिरोध क्या है। पहले तो प्रतिरोध क्या होता है ये हमको बताना पड़ेगा इसमें, इस क्वेश्चन में। यह किन किन बातों पर निर्भर करता है, प्रतिरोध क्या है और यह किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसके बारे में बताना। तो सबसे पहले किसके बारे में बताना है, प्रतिरोध क्या है। चलिए देखिए समझिए। तो प्रतिरोध वैसा पदार्थ होता है जो क्या करे, विद्युत धारा, मान लीजिए विद्युत धारा है, इसके रास्ते में क्या करे, रुकावट डाल दे। ठीक है, इसके रास्ते में क्या करे, रुकावट डाल दे, जिससे क्या हो, पहले विद्युत धारा बहुत तेजी से जाता था, अब विद्युत धारा बहुत क्या होगा, धीरे धीरे जाएगा। ठीक है, इससे बहुत सारे नुकसान से बचा जा सकता है। ठीक है, इसीलिए प्रतिरोध का उपयोग हर परिपथ या फिर सभी परिपथों में किया जाता है। तो देखिए, वैसा पदार्थ क्या लिखा है, वैसा पदार्थ जो किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह का क्या करे, विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करे। क्या करे, विरोध करे यानी रोके। ठीक है, उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध या फिर अवरोध कहते हैं। प्रतिरोध या फिर अवरोध कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए उधर से विद्युत धारा हम कहेंगे रुक। ठीक है, धीरे धीरे, तो ये क्या हुआ, यही हम पदार्थ, मान लीजिए हम एक पदार्थ हो गए जिसका नाम क्या है, प्रतिरोध। वो विद्युत धारा क्या करे, रोकता है, धीरे धीरे आने के लिए देता है। ठीक है, वो पदार्थ क्या कहलाता है, प्रतिरोध। अब देखिए ध्यान से, प्रतिरोध इसे माने प्रतिरोध को किससे सूचित करते हैं, प्रतिरोध को R से सूचित करते हैं। ये बात आप लिखिएगा। देखिए, इसका ऐसे मात्रक, किसका ऐसे मात्रक, तो प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है। और ओम का चिन्ह पूछेगा क्या होता है, तो ये वाला चिन्ह होता है। ठीक है, ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे बन गया ओम होता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसका आता है, जब ये पूरा लिखिएगा तब देता है 2 या 4 नंबर। ठीक है, अब देखिए, बोलता है प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध मुख्यतः 4 बातों पर निर्भर करता है। कि कौन कौन है, देखिए, पहला चालक तार की लंबाई पर, चालक तार की लंबाई पर, अर्थात कहने का अर्थ हुआ कि प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध वह किस पे निर्भर करता है, लंबाई पे। ठीक है, यानी अगर किसी चालक तार की लंबाई बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं, लंबाई बढ़ाते हैं, तो उसमें उपस्थित प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर चालक तार की लंबाई को क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो चालक प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अर्थात प्रतिरोध और चालक तार की लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होते हैं। क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। देखिए दूसरा नंबर, चालक तार के मोटाई पर, चालक तार के मोटाई पर, समझिए, मोटाई कहने का अर्थ हुआ क्षेत्रफल पे। क्या चीज, क्षेत्रफल पर। देखिए, जब हम क्या करते हैं, प्रतिरोध, देखिए, जब हम क्षेत्रफल बढ़ाते हैं यानी मोटाई बढ़ाते हैं तार का, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यह क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ हुआ कि उल्टा, क्या हुआ, उल्टा। यानी क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, क्षेत्रफल घटाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, चालक के पदार्थ पर, मान लीजिए आपके पास है एकदम खराब तार है। ठीक है, तो उस तार में क्या होगा, विद्युत धारा बहुत कम गमन होगा। अगर मान लीजिए आपके पास है चांदी का तार, उसमें क्या होगा, विद्युत धारा बहुत ही तेजी से प्रवाह होगा। यानी यह पदार्थ पर भी निर्भर करता है, यानी प्रकृति इसका कैसा है। ठीक है, अगला देखिए, चालक के तापमान पर, चालक के तापमान पर, अर्थात R व्युत्क्रमानुपाती T, R समानुपाती 1/T। देखिए, यानी क्या करते हैं, अगर तापमान, क्या करते हैं, तापमान को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध घटेगा और तापमान को घटाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। यानी ये भी क्या है, उल्टा है, व्युत्क्रमानुपाती है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगला टॉपिक आप किस पे चाहते हैं, कमेंट जरूर से करें। वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करें।